तो स्वागत है आपका दोस्तों मेरे एक नए रियल इंसिडेंट के अंदर। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा इंसिडेंट लेके आया हूं, ये सुनने के बाद शायद आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये इंसिडेंट कुछ ही ऐसा है। तो दोस्तों एक गांव का लड़का वो अपने सपने साकार करने के लिए, कुछ बनने के लिए आया था दिल्ली के अंदर, बट उसे कहां पता था कि वो दिल्ली उसके लिए एक नर्क का दरवाजा खोल देगा। क्योंकि दोस्तों वो जिस जगह पे रह रहा था, जिस घर के अंदर रह रहा था, उस घर के अंदर उसको तो ऐसा ही लग रहा था वो अकेला रह रहा है, बट नहीं दोस्तों, उसके साथ कोई ऐसी एंटिटी रह रही थी कि वो उसे पता ही नहीं थी। और जब उसको पता चला कि उसके साथ कोई ऐसी एंटिटी भी साथ में रह रही है, उसके बाद उसकी जो लाइफ थी दोस्तों, जो सपने बुनने आया था दिल्ली के अंदर, वो सारे बिखर जाते हैं। और उसके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होने लगते हैं दोस्तों कि शायद वो वहां से जिंदा निकल पाए या ना पाए, यही पता नहीं। तो दोस्तों ये इंसिडेंट हम स्टार्ट करें उससे पहले आपके पास भी ऐसा कोई भी रियल इंसिडेंट हो, अगर चाहो कि लोगों के साथ शेयर करने के बाद उसमें थोड़ी सी अवेयरनेस फैले, तो आप मुझे शेयर कर दीजिए मेरे इंस्टाग्राम और मेरे ईमेल आईडी पे। तो दोस्तों सीट की बेटी बांध लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए और चलते हैं मौत के इस सफर को देखने के लिए और जानने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों इंसिडेंट स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हर बार कि आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। ये जो इंसिडेंट जिसके साथ हुआ है उसका नाम राज है। जो दोस्तों राज है उसने एमसीए की पढ़ाई खत्म कर ली थी। उसके बाद वो प्लान करता है कि वो कई अच्छी सी बड़ी कंपनी के अंदर उसको जॉब मिल जाए तो अपनी फैमिली की बहुत हेल्प कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं राज के बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो राज की फैमिली के अंदर उसके मम्मी पापा और इसका एक छोटा भाई है, और उसके जो पापा है उसके घर की खेती वाली का काम देखते हैं। तो दोस्तों राज भी ऐसा सोचता है कि उसकी एमसीए की पढ़ाई खत्म हो गई है और पढ़ने में भी वो अच्छा था, तो वो प्लान करता है कि दिल्ली के अंदर कोई भी एमएनसी कंपनी के अंदर उसे जॉब मिल जाए तो उसकी फैमिली की थोड़ी वो ज्यादा हेल्प कर पाएगा। तो वो राज बीच बीच में इंटरव्यू भी देता है। उसके बाद दोस्तों उसको एक कॉल आया और उसको एक अच्छी खबर मिलने वाली थी, क्योंकि राज था वो एक एमएनसी कंपनी के अंदर सिलेक्ट हो गया था। और कंपनी वालों ने ऐसा बोला था कि आप एक बार कंपनी के अंदर आ जाओ, फेस टू फेस आपके साथ मिल लेते, उसके बाद एक वीक के बाद आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप अभी आ जाओगे तो कंपनी की डिटेल आपको देनी है, वो सारी फॉर्मेलिटी हम लोग खत्म कर लेते हैं। राज अपनी फैमिली के साथ बात करने के बाद वो राज ऐसा ही करता है, और राज है वो निकल जाता है दिल्ली के लिए। और जैसे ही ऑफिस के अंदर पहुंचता है तो वहां देखता है कि उसका एक कॉलेज का फ्रेंड था, वो भी वहां पे था। उसके बाद उसके पास वो जाता है, बात करता है, तो अभी बताता है कि मुझे कल कॉल आया था, आज कंपनी के बारे में मुझे बताना है और इस कंपनी के अंदर मेरा ज्वाइनिंग है एक वीक के बाद। सेम चीज राज के साथ भी हुई थी। तो वो दोनों प्लान करते हैं कि हम लोग साथ में ही रहेंगे, क्योंकि पहले से ही वो लोग साथ में ही थे, कॉलेज में, कॉलेज वगैरह में भी वो लोग साथ में ही थे। फिर वो जो ऑफिस का काम था दोपहर तक, वहां पे जो भी फॉर्मेलिटी थी, जो इंट्रो वगैरह करवाना था, वो सारी चीजें खत्म करने के बाद वो लोग बाहर जाते हैं ऑफिस से, क्योंकि उसके बाद एक वीक के बाद उसकी ज्वाइनिंग थी। और जो राज था वो अभी को बताता है कि चलो ना यार हम लोग यहाँ पे कोई घर ही ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम बाद में आके ढूंढे उससे बेटर है कि अभी से हम मकान ढूंढने के बाद ही हम लोग अपने गांव वापस जाते हैं। तो वो दोनों ऐसा प्लान करते करते वो आगे निकलते और वो मकान देखने के लिए अलग अलग जगह पे जा रहे थे। और सबसे पहले वो लोग ऐसा ही ट्राई कर रहे थे कि जो उसकी ऑफिस है, ऑफिस के बगल में ही कहीं घर मिल जाए तो बेटर है। तो वो बहुत जगह पे उसने घर ढूंढने की ट्राई की, बट कहीं उसका सेट ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद करीबन 5-6 बज गए थे और एक चाय की टपरी पे वो बैठे थे और वहां पे चाय पी रहे थे और बात कर रहे थे कि यार एक काम करते, आज के दिन ही हम यहाँ पे रुक जाते हैं कहीं गेस्ट हाउस में या कोई पीजी में भी, ऐसा कोई भी जगह पे, और नेक्स्ट डे भी हम यहाँ पे मकान ढूंढने के बाद ही हम लोग घर पे जाते हैं। तो वो जो चाय की टपरी वाला था उसने ये सारी बातें सुनी। तो चाय की टपरी वाले ने बोला कि काम करो बेटा, आप लोग मकान ढूंढ रहे हो
तो यहाँ से थोड़े ही आगे 5 मंजिला ना एक बिल्डिंग है, वहां पे जाओ, क्योंकि वहां से बहुत सारे आपके जैसे बच्चे यहाँ पे चाय पीने आते हैं, तो वो वहां पे रेंट पे रहते हैं, तो वहां पे कहीं शायद आपको वहां पे कोई घर मिल जाएगा। तो वो लोग चाय पीने के बाद डायरेक्टली जो बिल्डिंग बोला था उस अंकल ने, चाय वाली ने, वो वहां पे जाते। हर जगह उसने पूछने के बाद उसको कहीं घर उस बिल्डिंग के अंदर भी नहीं मिल रहा था। फिर वो लोग बाहर निकलते, तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाला था उसके साथ बात करते कि भाई यहाँ पे कोई घर खाली वगैरह है, ऐसा कोई मिल सकता है। तो उस समय के अंदर वहां से एक अंकल आ रहे थे और वो लोग बात कर रहे थे, वो उसने सुना। वो अंकल बताते कि क्या बच्चों आपको एक मकान लेना है? तो क्या हाँ, तो क्या हाँ मेरे पास एक मकान पड़ा है, मेरा खुद का ही है, ऊपर 5वें मंजिल पे वो मकान है, आपको पसंद आए तो आप लोग रख सकते हो। तो अभी और राज बोलते कि अंकल हमें दिखा दो। तो उसी टाइम के अंदर उसको वो मकान दिखाने जाते हैं और मकान देखते हैं तो मकान उसको पसंद आ गया। और किराए की बात की तो किराए भी उसको जो दे सकते हैं उस हिसाब से वो सही था, उसके अंदर वो सही मकान था। तो वो लोग वहां पे मकान डन कर देते और मकान डन करने के बाद वो लोग वापस से अपने गांव चले जाते, क्योंकि उसको 1 वीक के बाद वापस आना था। तो अपना जो ज्यादातर जो सामान वगैरह था वो सारी चीजें लेके वापस आना था। तो वो दोनों अपने अपने गांव चले जाते, घर पे 1-2 दिन रहते शांति से। उसके बाद जो उसको ज्वाइनिंग थी जिस कंपनी के अंदर, उन दोनों ने 1 दिन पहले वो दिल्ली आ जाते हैं और वो मकान के अंदर चले जाते हैं और अपना जो सामान था वो सारा सेट करने लगते हैं। पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा वो मकान के बारे में आपको बताऊं तो मकान कुछ ऐसा है कि मान लो कि एक हॉल है, एक लिविंग रूम है, उसके सामने एक छोटा सा रूम है और उसके सामने इस तरफ एक खाली जगह ऐसे ही पड़ी है जो खाली पैसेज है, और उसके पीछे एक बालकनी है और वो बालकनी कुछ ऐसी है कि उसके सामने जो भी बिल्डिंग है उससे टच हो रहा है और कोई भी ऐसे आ जा सकता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, बट वहां पे ऐसा कुछ बिल्डिंग के अंदर ऐसा कुछ था। तो उन लोगों को अच्छा लगा और मेन चीज ये थी दोस्तों कि वो 5th फ्लोर पे थी, तो उन लोगों को हवा भी बहुत अच्छी तरह से आ रही थी और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा वो घर। और वो लोगों ने जॉब स्टार्ट कर दी, फिर ऑफिस जाते, घर आते, घर भी अच्छे से साफ सुफ करके वो रखते थे। बट दोस्तों एक चीज थी, 1-2 दिन तो वो लोग वहां पे रहे, बट मेन चीज ये थी कि वो उसने खाने के लिए खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो बिल्डिंग के अंदर कोई भी खाना बनाने के लिए कोई मेड आती है उसके साथ बात करते हैं, बट मेड पहले तो हाँ बोल देती है कि हाँ मैं आ जाऊंगी, बट वो मेड वापस से पूछती है आपका कौन सा ब्लॉक है और कौन से फ्लोर पे है। जब ये लोग बताते हैं कि हम लोग 5th फ्लोर के अंदर है, तो वो मेड वहीं मना कर देती है। बट ऐसा क्यों था वो उन दोनों को कुछ पता ही नहीं चला। तो उन लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़े दिन के लिए हम बाहर ही खा के आ जाएंगे, उसके बाद जाके कोई ना कोई मेड तो मिल ही जाएगी। तो वो दोनों खुश थे, शांति से रह रहे थे, सुबह ऑफिस चले जाते थे, शाम को खाना बना खाने के बाद वापस घर आते थे, अपने घर के अंदर फोन से बात करते थे, फिर बातें करते करते वो लोग सो जाते थे। और वो लोगों ने वो जो घर था वो भी अपना ही समझ के वो लोग रहने लगे थे। उसके बाद दोस्तों अब जो चीज दोस्तों उसके साथ होने वाली थी, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा दोनों ने कि उसके साथ ऐसी कोई भी चीज हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये सुनने के बाद शायद आपके भी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों होता ये है कि वो लोग एक रात को करीबन 2:30 से 3 के बीच में अचानक से वो अभी उठता है और राज को बताता है कि यार उठना, मेरी अचानक से तबीयत ऐसे लूज हो रही है, वीकनेस आ रही है और मुझे कुछ हो रहा है। तो राज बताता है कि यार क्या हो रहा है? तो मुझे वॉमिट जैसा हो रहा है और बहुत गंदी वाली बदबू आ रही है। तो राज भी बोलता है हाँ बदबू तो मुझे भी आ रही है। राज ने ऐसा भी बोला कि शायद कोई बाहर का वेदर और ऐसा कुछ चीज होगी तो ऐसी बदबू आती होगी। तो उसने भी बोला हाँ यार ऐसा ही कुछ होगा, कोई बात नहीं है, चलो सो जाते हैं। तो वो लोग ऐसे ही सो जाते हैं। फिर मॉर्निंग होता है, फिर वो दोनों मॉर्निंग होता है तो अपने काम के अंदर लग जाते हैं, तो उसको कुछ याद नहीं होता कि रात को क्या हुआ था। फिर वो दोनों ने अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो वापस से ऑफिस निकल जाते हैं।
अपने ऑफिस का पूरे दिन अपना काम वाम करते हैं, रात को खाना वाना खाने के बाद वापस से अपने घर आ जाते हैं। वापस से ऐसे 2 से 3 दिन तक दोस्तों ऐसे ही नॉर्मल रहा। फिर एक दिन दोस्तों वापस से करीबन 2:30 से 3 के बीच में अचानक से जो राज सो रहा था उसको कुछ आवाज आ रही थी कि मान लो कोई पैर खिसक के चल रहा हो, और जैसे कोई घुराता नहीं है, ऐसे कोई घुराने की आवाज आ रही थी। तो राज उसकी आंख खोल के वो देखने लगता है। तो जो सीन राज देखता है दोस्तों कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी ये सुनने के बाद, क्योंकि जो अभी था दोस्तों वो एक कोने में पड़ा था, और वो जो एक घर के अंदर जो एक खाली जगह थी, मैंने आपको बताया था घर के अंदर, उस जगह पे देख रहा था कंटिन्यूसली, वहां पे ऐसे देख रहा था। और मान लो कि ऐसा कोई डर गया हो, उसने कुछ देख लिया हो, और वो मतलब उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो बस ऐसे एकटक देखता रहता है और कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसके बाद अभी को ऐसे देख के वो जो राज था उसके पास जाता है, उसको हिलाता है कि यार क्या हुआ क्या हुआ। वो कुछ बोलता ही नहीं, वापस कुछ बात ही नहीं की उसने, वापस से अपने बेड में आके वो वापस से सो जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ मान लो को कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा कुछ समझ के वो सो जाता है। बट जो राज था दोस्तों ये सारी चीजें देखने के बाद, ऐसी आवाजें सुनने के बाद उसने थोड़ी देर तक तो उसकी नींद आई ही नहीं, वो आंखें खोल के ऐसे ही लेटा रहता है। उसके बाद जाके उसकी आंखें लग जाती है, सो जाता है। मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग होने के बाद वो अभी को राज पूछता है कि भाई तेरे साथ रात को क्या हुआ था, तूने क्या देखा। तो अभी ऐसा बोलता है मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ है, मैं तो सो रहा था, क्या बात कर रहा है, क्या हुआ था। तो राज ने ऐसा सोचा कि मैं अभी उसे बता दूंगा तो शायद डर जाएगा, तो उसने भी बोला हाँ यार होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर वो दोनों वापस से अपने ऑफिस चले जाते हैं, और उस दिन था सैटरडे। अब सैटरडे को उन लोगों की हाफ डे होता है ऑफिस के अंदर, तो उसका हाफ डे खत्म करके बाहर अच्छे से खाना बना खा के उन लोगों ने प्लान किया था कि दोपहर हम घर पे चले जाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, शांति से रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को कहीं घूमने चले जाएंगे। वो लोग प्लान के हिसाब से अपने घर आते। तो दोस्तों वो देखते, वो जब उसने घर का दरवाजा खोला है और घर के अंदर दोस्तों देखते तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने जो मंजर देखा दोस्तों इतना खौफनाक था। उसके जो कपड़े पड़े थे दोस्तों, वो घर के अंदर सारी चीजें ऐसी फैली हुई पड़ी थी, और उसके जो कपड़े थे और कपड़े का जो कॉलर होता है दोस्तों, उसको फटे हुए सारे जितने भी शर्ट थे, वो सारे शर्ट के अंदर जो कॉलर थे वो सारे फटे हुए थे। और पहले तो उन लोगों ने ऐसा सोचा कि शायद कोई चोर वगैरह चोरी चकारी की ये सारी चीजें है। फिर उन लोगों ने देखा कि जो भी घर के अंदर जो भी चुराने लायक चीज थी वो सारी एज इट इज पड़ी थी, एक चीज नहीं उसकी गुम हुई थी, सारी चीजें एज इट इज थी। बस एक ही चीज थी, उसके जो कॉलर थे वो फटे हुए थे, जो सारी चीजें अच्छे से जमाई हुई वहां पे पड़ी थी, सारी अस्त व्यस्त हो गई थी। और मेन चीज दोस्तों कि जो घर का जो बल्ब था वो भी फूट गया था, और उसके जो कांच वगैरह भी वो नीचे बिखरे हुए ऐसे पड़े थे। तो वो लोग बहुत डर गए और वो दोनों बात करने लगे शायद यार कुछ ना कुछ तो है। बट वो ऐसा सोचते सोचते उन लोगों ने वापस से वो जो सोने का प्लान था वो सारा मतलब चौपट हो गया उसका, और घर साफ सफाई उसने कर ली। उसके बाद वो वापस से बाहर चले जाते हैं। उसी दौरान अभी को कॉल आता है उसके पापा का, क्योंकि उसके पापा को दिल्ली के अंदर कुछ काम था, तो वो दिल्ली आने वाले थे और करीबन 3 दिन वहां पे काम था, तो 3 दिन रुकने वाले थे। तो ये खुशी की बात सुनने के बाद अभी थोड़ा जो भी उसके साथ जो भी चीज उसके साथ दोपहर को हुई थी वो सारी चीजें भूल गए दोनों। और अभी वो सारी चीजें भूलने के बाद वो राज को बताता है कि भाई पापा आने वाले हैं तो हमारे साथ 3 दिन रहेंगे। तो राज भी बोलता है कि अच्छा हुआ यार वो, और वो राज ऐसा बोलता है कि जो भी अभी अपने घर के अंदर हो रहा है तो वो कुछ उसके थोड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि अंकल आ जाएंगे। उसके बाद जो अभी के फादर है वो आ जाते हैं। उसके बाद रात को सारे अच्छे से सबने खाना बना खा लिया और पूरे दिन वो घूमे थे, तो राज और अभी तो थक ही गए थे। फिर वो लोग घर जाते हैं और घर जब पहुंचे
तो वो जो राज और अभी थे, वो जो उसके फादर थे अभी के, उसका जो बेड था वो अच्छे से सेट, वो सामने जो उसके वो लोग थे उसके सामने वाला जो रूम था उसके अंदर सेट करते हैं। और वो रूम और ये रूम के अंदर डिस्टेंस थोड़ा ही था, और जो जैसे वो लेटे हुए हैं तो सामने सामने ही फेस रहता है, तो उस हिसाब से उसने वहां पे सेट किया हुआ था। फिर वो लोग सो जाते, सो गए, मॉर्निंग हुआ। मॉर्निंग होने के बाद संडे था तो उन लोगों को कुछ काम वगैरह था नहीं, तो वो तो लेटे ही रहे। फिर उसके जो अभी के पापा थे उसको थोड़ा काम था, तो वो अपने रेडी होके चले गए। उसके बाद अभी और राज भी जग गए, और उसके बाद बाहर जाते, बाहर जाके उसका नाश्ता वगैरह जो भी है वो सारी चीजें बाहर जाके करते हैं। फिर वापस से दोस्तों रात होती है, और उस दिन उसके साथ ऐसा भयानक इंसिडेंट होता है दोस्तों, ये सुनने के बाद आप भी एक बार घबरा जाओगे। क्योंकि दोस्तों उस रात 2:30 से 3 के बीच में राज को आवाज आती है कि जैसे कोई चल रहा है, और लास्ट टाइम की तरह गुर्राने की आवाज आ रही थी, ऐसे गुर्राने की आवाज आ रही थी, और बहुत टाइम तक आई। राज की नींद खुल गई। राज जैसे देखता है वहां पे तो उसे कुछ दिखता नहीं, बट राज सबसे पहले चेक करते हैं तो वो क्या करते हैं, सामने जो अभी के पापा है उसको देखता है। तो अभी के पापा बेड पे ऐसे बैठे हुए हैं, और उसी जगह पे वहां पे देख रहे हैं, वो जो खाली जगह है वहां पे देख रहे हैं। और उसके बाद अभी के पापा की और वो दोनों सामने सामने देखते हैं। फिर वो देखने के बाद अभी के जो पापा थे वहां से खड़े हो गए और यहाँ आए कि बेटा मैं इधर ही सो जाता हूँ। और राज ने भी बोला हाँ अंकल कोई बात नहीं, आप यहाँ ही सो जाओ। बट नींद तो आने नहीं वाली थी, क्योंकि उन लोगों ने कुछ आवाजें ऐसी सुनी थी। उसके बाद थोड़ी देर ऐसे देखते देखते उसको भी उसकी आंख लग जाती है और वो लोग सो जाते। फिर दोस्तों सुबह हो जाती है। जब सुबह हुई दोस्तों तो अभी को कुछ पता नहीं था, बट उन लोगों ने नहा धो के फ्रेश होने के बाद वो लोग नाश्ता करने बाहर जब निकले, तब अभी के पापा ने अभी को बताया कि बेटा हो सके इतना जल्दी कोई नया घर आप लोग ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ रहना सेफ नहीं है। क्योंकि राज को तो पता ही था कि अभी के पापा ने कुछ देख लिया है, बट अभी के पापा ने एक चीज और भी बताई कि जब वो उसके पापा जिस दिन आए थे उसी दिन सेम चीज ऐसी हुई थी, और उसने कोई परछाई देखी थी। बट आप लोग डर ना जाओ, इसलिए अभी के पापा ने अभी और राज को कुछ बताया नहीं था। तो उन लोगों ने ऑफिस से छुट्टी ले ली उसी दिन। छुट्टी लेने के बाद वो घर ढूंढने के लिए जाते। लकीली दोस्तों राज और अभी को घर मिल जाता है, बट दोस्तों उसके अंदर कैसा था, बहुत सारा घर उसने देखा बट एक कोई जगह पे सेट नहीं हो रहा था। उसके बाद एक जगह पे उसका घर उसको मिल गया, बट वहां पे एक ही प्रॉब्लम था कि वो एग्जैक्ट 29 डे के बाद ही उसे मिलने वाला था, क्योंकि उसके बाद ही वो घर जो अभी वहां पे रह रहे थे वो वहां से जाने वाले थे। बट घर कहीं मिल नहीं रहा था, उन लोगों ने वो घर डन कर दिया था। बट अब मेन चीज ये थी कि अब जो 29 डेज उसको रहना है वो कैसे रहे। फिर भी उन लोगों ने हिम्मत कर ली, और उसके पापा ने भी ऐसा बोला कोई बात नहीं बच्चों, अब डरना मत, बट वहां शांति से रहना, और ऐसा कुछ लगे तो बाहर निकल जाना। उसके बाद उन लोगों के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट ही नहीं हुए। बट दोस्तों जिस दिन लास्ट दिन था उस घर का, कि उसके नेक्स्ट डे उसको वो घर खाली करना था, उस दिन उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ वो दोस्तों कि उसके बाद शायद दोनों को ऐसा लगा था कि वो लोग बच ही नहीं पाए था। क्योंकि दोस्तों रात को करीबन जो मेन टाइम है उसका 2:30 से 3 के बीच में अचानक से राज को उसकी जो छाती थी, चेस्ट पे इतना दबाव होता है, इतना दबाव महसूस होता है कि मान लो किसी ने बहुत ज्यादा वेट उसके छाती के ऊपर आ गया, और वो मतलब श्वास भी नहीं ले पा रहा था। बट उसने जैसे ही आंख खोली तो फिर राज ने देखा कि उसकी छाती पे कोई ऐसी परछाई है कि जो इंसान की तरह दिख रही है, वो ऊपर बैठी है उसके, और उसके जो गला उसका दबा रही है। और राज कुछ बोलना चाह रहा है, राज कुछ बोल नहीं पा रहा है। फिर राज को मतलब इतनी हिम्मत की और वो अपने भगवान का मन के अंदर नाम लिया, तो अचानक से वो जो चीज थी उसने मान लो कि उसका जो गला पकड़ा हुआ था वो छोड़ दिया,
और वो देखता है कि उसके सामने जो जगह थी सामने, वहां पे एक आकृति बन रही थी, जैसे ऐसे वेव्स थे, पर लग रहा था कि कोई इंसान जैसे आकृति है और वहां से वो घुर्राती हुई देख रही है। उसके बाद जो बल्ब थे वो सारे फूट गए और वो सारे बल्ब फूटने के बाद जो अभी था उसकी भी नींद खुल गई। उसके बाद वो दोनों ने क्या किया कि घर को छोड़ के डायरेक्टली बाहर ही चले गए और जब तक सुबह ना हुई तब तक वो लोग घर के अंदर आए ही नहीं। और जैसे ही सुबह हो गई, जैसे मान लो कि लोगों की आवाज उसको आने लगी और उसको ऐसा लगा कि अब कोई दिक्कत होगी नहीं, फिर वो अपने और घर के अंदर जाते, थोड़े कपड़े वपड़े बाहर निकाल के वो लोग बाहर ही निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद वो लोग बैठे और कहीं बाहर पब्लिक वॉशरूम यूज करने के बाद वो लोग नहा धो के फिर ऑफिस चले गए, क्योंकि रात को तो उसको नए घर के अंदर ही जाना था। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं दोस्तों। उसके बाद वहां से अपना सामान वामान लेके नए घर के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। और ट्रांसफर होने के बाद वो जो मकान मालिक था, जो पुराने वाला जो घर के अंदर वो इंसिडेंट हो रहे थे, उस मकान मालिक को कॉल करके राज बताता है कि भाई मैं ये मकान खाली कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ और ही चीज हो रही है और हमारे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो मुझे अब वहां पे नहीं रहना है। तो हमारे जो भी फॉर्मेलिटी है वो मैं थोड़े दिन बाद आपके पास आऊंगा और सारी फॉर्मेलिटी खत्म करके डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपके पास पड़ा है वो सारे डॉक्यूमेंट लेके हम रफा दफा कर देंगे। तो मकान मालिक को मान लो कि सब कुछ पता हो, उसने कुछ आर्ग्यूमेंट ही नहीं किया, जस्ट उसने ओके ही बोला। उस टाइम के अंदर राज को ऐसा लगा कि जो मकान मालिक था उसको सारी चीजें पता थी, बट उसने हमें बताया नहीं। उसके बाद 2 से 3 महीना हो गया दोस्तों, और जो अभी था उसको चेन्नई के अंदर कोई जो अभी जॉब कर रहा था जिस कंपनी में, उससे भी अच्छी कंपनी एमएनसी के अंदर उसको जॉब मिल गई। तो वो वहां पे मूव हो गया और यहाँ पे राज अकेला था, और उसको भी जो कंपनी थी उससे भी कोई अच्छी कंपनी मिल गई थी। तो वहां पे थोड़े डॉक्यूमेंट की जरूरत थी और वो डॉक्यूमेंट जो पुराने वाला लैंडलॉर्ड था उसके पास पड़ी थी, तो वो वहां पे लेने चाहता है। वहां पे वो डॉक्यूमेंट की सारी फॉर्मेलिटी खत्म करने के बाद वो वहां से निकलता है। बट उसको ये जानना था कि इस घर के अंदर क्या है और हमें क्यों परेशान हम लोग हुए, और वहां पे कौन सी एंटिटी है और उसके अंदर क्या, कौन सा, उस घर के अंदर क्या क्या हुआ था। बट उसको कोई बताता नहीं है, क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड था उसने सबको बताया हुआ है कि कोई इसके बारे में कोई नहीं बताएगा, वरना जो भी बताएगा उस पे मैं केस कर दूंगा। तो कोई बताता नहीं था। बट दोस्तों वो सब लोगों को पूछा राज ने, कोई ने किसी ने कुछ बताया नहीं। बट वो जैसे ही उसके बिल्डिंग के बाहर निकलने ही वाला था तो पीछे से उसको कोई किसी की आवाज आई, और वो भी राज से थोड़ा ही बड़ा था। वो बोलता है कि भाई 1 मिनट रुको। राज बताता है कि हाँ बताइए जी क्या काम है। तो वो जो इंसान था वो बताता है 5th फ्लोर के अंदर आप लोग रह रहे थे। तो क्या हाँ। तो क्या हुआ। तो क्या यार वहां पे कोई, मतलब उस घर के अंदर तो बहुत डर लग रहा है और बहुत सारे इंसिडेंट वहां पे हो रहे थे, तो उसके अंदर क्या है वो हमें पता नहीं। और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, राज बताता है, तो कोई बताता नहीं है कि इसके अंदर क्या है। मुझे जानना है कि यहाँ पे कौन सी एंटिटी थी या क्या था, हमारे साथ क्या हो रहा था। उसके बाद वो जो लड़का था उसके पास आया था, वो बताता है कि आप जहाँ पे रह रहे थे ना, उसी घर के अंदर मैं 5 महीने पहले रह रहा था और वहां पे मेरे साथ भी ये सारी चीजें हो रही थी। बट मैंने जब जानने की कोशिश की तो ये सब ऐसा मुझे जानने को मिला कि उस घर के अंदर एक अंकल रह रहे थे और वो अंकल बहुत ओल्ड एज थे और उसी घर के अंदर उसको रहने को मिला था। और वो जो 2 भाई थे, उसका जो एक भाई था उसने यहाँ पे उसको रहने के लिए बोला था। बट वो इसके अंदर एक स्ट्रेंजली उसकी डेथ हो गई और उसके बाद वो मकान खाली हो गया और वो रेंट पे उसने लगा दिया था। बट आज तक 2 से 3 महीने से ज्यादा इस घर के अंदर नहीं रह पाया। तो राज बताता है कि भैया तो आपको पता था तो मुझे बता सकते थे ना आप। तो क्या आपकी बात सही है, मैं आपको बताने वाला था। बट एक्चुअली क्या था, मैं भी एक एमएनसी में काम कर रहा हूँ, बट मैं मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मुझे पंजाब जाना था, तो मैं पंजाब गया था वो काम के लिए। और जब मैं वापस आया तो आप लोग यहाँ पे नहीं थे, और आप लोग यहाँ पे होते और मैं यहाँ पे होता तो मैं आपको डेफिनेटली बता देता। तो आप लोग नहीं थे तो मैं आपको नहीं बता पाया। और वैसे भी आप तो अभी तो रहते नहीं हो। ये पूरा इंसिडेंट सुनने के बाद राज भी
घबरा गए कि हम लोग कौन से घर के अंदर थे। बट स्टिल अभी रात की अच्छी जॉब भी चल रही है, अभी की भी अच्छी जॉब चल रही है और अभी सुखी शांति से सारे लोग रह रहे हैं। और अब उसने अपने फैमिली को भी साथ लेके वो रह रहा है दिल्ली के अंदर ही। तो ये दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट अभी और रात के साथ हुआ था। तो दोस्तों इसमें से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी घर के अंदर आप जाओ तो उससे पहले आपको कैसी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, एक बार तो उसके बारे में ध्यान लेने के बाद ही आपको वहां पे रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये पूरा इंसिडेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ की शेयर कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर। टिल देन बाय।